जैसे मार्केट में बहुत सारा जॉन डियर वगैरह है और मेसी है, महिंद्रा, ये भी ट्रैक्टर है। तो आपने क्या ऐसा रीजन था कि आपको सिर्फ सोनालिका ही पसंद आया? भाई 4 व्हील चलाने में अपना अलग ही मजा है। अरे 4 व्हील मतलब थार का बाप है, लोग बोलते हैं थार 4x4। ये नीचे रहता है, इसको ऊपर करके ऐसा खींच के लॉक कर दिए, 4 व्हील लग जाता है ऑटोमेटिक चलती गाड़ी में। ये जो स्टीयरिंग है, यदि मैं इसको एक बार पूरा घुमाऊं और जैसे ये मुड़ता है तो 1 इंच ऊपर हो जाता है। सामने की हाइट 1 इंच ऊपर हो जाएगी, उसका बच जाता है, जनरेट हो जाता है। अभी मैंने 1 महीने के अंदर 50 से 60 हजार रुपए कमा लिया हूँ रोटावेटर से। सिर्फ गाड़ी में किलोमीटर बताता है, लेकिन ट्रैक्टर में घंटा बताता है कि कितना घंटा चला है। भाई 4 व्हील चलाने में अपना अलग ही मजा है। अरे 4 व्हील मतलब थार का बाप है, वहीं से चढ़ा लो, आप नदी पार करवा लो, कितना भी घाट चढ़ा लो, कुछ भी नहीं होता है। राम राम जी दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है मेरी अभी तक की वीडियो से, क्योंकि आज मैं जिस ट्रैक्टर का रिव्यू करने वाला हूँ ये है सोनालिका सिकंदर RX 42 4x4। ये एरिया में अभी अपने लांजी के इस साइड में ये पहला ट्रैक्टर जो 4x4 में है, और क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है और कितना पावर है, कितना माइलेज है, और इसमें जो भी नई चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं स्वप्निल भाई के साथ में। स्वप्निल भाई जय श्री राम। स्वप्निल भाई का ट्रैक्टर है और हम डिटेल में भी रिव्यू लेने वाले हैं स्वप्निल भाई से कि गाड़ी में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। स्वप्निल भाई मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि इस ट्रैक्टर को आपने कब लिया था? ये हमने लिए थे सितंबर 2021 को। 2021 और अभी चल रहा है 23, मतलब आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है इस ट्रैक्टर का। जी जी। तो 2 साल में आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस ट्रैक्टर में? जैसे इसका माइलेज हो गया, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, इसका मेंटेनेंस चार्जेस कितना बढ़ जाता है आपको? इसका मेंटेनेंस चार्जेस 0 है, क्योंकि जब हम ट्रैक्टर लेते हैं तो 5 साल तक कुछ भी नहीं होता है, देखने में कुछ नहीं लगता, ना ब्रेक का इशू ना कुछ नहीं होता है। 5 साल के बाद जो मेंटेनेंस होता है इस ट्रैक्टर में बहुत ही कम है, मतलब बोलना चाहिए जितना अदर ट्रैक्टरों से। जैसे मार्केट में बहुत सारा जॉन डियर वगैरह है और मेसी है, महिंद्रा, ये भी ट्रैक्टर है। तो आपने क्या ऐसा रीज़न था कि आपको सिर्फ सोनालिका ही पसंद आया? पहले तो इसकी मेरे को जो डिज़ाइन है वो बहुत प्यारी लगती है, और इसका कलर, और दूसरा इसका जो माइलेज है वो बहुत ज़्यादा है, और सबसे मेन बात ये है कि मेरे को स्पीड बहुत पसंद है। अदर जो ट्रैक्टर है वो 25 की स्पीड में बोल सकते हैं कि थोड़ा धीमे धीमे चलते हैं, ये 25 की लास्ट स्पीड इसकी मैं ले जाता हूँ हाईएस्ट। इतना तेज भागता है कि इसको कंट्रोल करना भी दिक्कत पड़ जाती है, इतना ही। अच्छा। और जैसे 4 व्हील ड्राइव है तो फिर ऐसे नॉर्मल छोटे मोटे जगह तो फंसती भी नहीं है गाड़ियाँ। इस एरिया में जितने भी ट्रैक्टर फंसते हैं सिर्फ मेरे को निकालने बुलाते हैं 4x4 होने के कारण, और कितना भी ट्रैक्टर फंस जाए, कुछ भी हो जाए, ये एकदम तरीके से खींचता है, एकदम दम से। कितना भी ट्रैक्टर फंसा रहे पूरा खींच लेता है। तो जैसे 4x4 है तो 4x2 में इसका अलग माइलेज मिलता है और 4x4 में अलग माइलेज मिलता है। कितना डिफरेंस आ जाता है ऐसा तो कुछ? बोलना चाहिए, यदि मैं जोताई नांगर पे कर रहा हूँ तो कम से कम 4 लीटर ये 2 व्हील पे खींचता है। मतलब 1 घंटे में? हाँ, 1 घंटे में। अच्छा, 1 घंटे में ट्रैक्टर 4 लीटर लेगा। और 2 व्हील ड्राइव में लेगा वो। और यदि 4x4 लगा कि यदि मैं जोत रहा हूँ नांगर पे तो वो 6 लीटर लेता है, मतलब 2 लीटर बढ़ जाता है, ज्यादा लगता है। पावर भी तगड़ी हो जाती है। 42 HP होने के बाद भी वो 50 HP का बनाता है ये। अच्छा, और इसमें जो आप रोटर यूज करते हैं उसका क्या साइज रहता है? रोटावेटर हमारे पास 6 फीट का है और भारी भी बहुत है। मतलब बोलना चाहिए यदि हम कीचड़ बना रहे हैं परे के लिए, धान रोपाई के लिए, तो वो कम से कम इतना खपता है, मतलब टोंगरे तक इतना पूरा खप जाएगा। और जैसे कोई लगाने वाले तो वो तो परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाते हैं इतना कीचड़। इसका जो साइज है अपना, अपन जैसे उसमें नापे, फीट में नापे तो कितना साइज पड़ जाता है अपने को? 6 फीट का 3 से 4 कुंटल का होगा ये। इसका हम एक बार डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लेते हैं। इसमें डिजिटल तो होता नहीं भैया, एनालॉग होता है। ट्रैक्टर में आपको कहाँ इतनी फैसिलिटी मिलेगी? आप मुझे जरा इसकी स्पेसिफिकेशन बता दीजिए कि क्या क्या हमें यहाँ देखने को मिलता है। एक नॉर्मल सा छोटा सा दिया हुआ है वहाँ पे मीटर। ये नॉर्मल पेट्रोल का, ये डीजल का है, ठीक है। और ये इंजन कितना हीट होता है, कितना कूल होता है उसका बताता है। ये बैटरी परसेंटेज है। बैटरी का ऐसा रहता है कि 16 भी नहीं होना चाहिए और 8 भी नहीं होना चाहिए, बीचों बीच में होना चाहिए। इसमें ये स्पीड का काटा है, 25 तक ही ट्रैक्टर में होता है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये आपको लग रहा होगा हर गाड़ी में किलोमीटर बताता है, लेकिन ट्रैक्टर में घंटा बताता है कि कितना घंटा चला है। ये 2 साल के अंदर भी 726 घंटे चल चुका है। घंटे में चल चुका है।
सकता है। मतलब जैसे अपनी नॉर्मल कार वगैरह रहते हैं उसको किलोमीटर में हम हाँ उसको मैनेज करते हैं, हाँ नापते हैं, हाँ। तो इसे हम अपन घंटे में घंटे में हिसाब से, क्योंकि ये ऐसा रहता है कि जैसे हमने किसी ड्राइवर को दिए हैं अपन चलाने, तो जाते समय उसकी रीडिंग ले लेते हैं और वो जब आता है तो उसकी रीडिंग ले लेते हैं। इससे पता चल जाता है कि कितना जुताई हुआ है, उस हिसाब से। और इसका आप लोग चार्जेस वगैरह क्या लेते हैं जैसे घंटे में हम बात करें तो? यदि हम रोटावेटर चला रहे हैं तो 1500 रुपये घंटा चलता है, और यदि नांगर है तो 1000 रुपये चलता है। तो मतलब काट पीट के अच्छा खासा पैसा बच जाता है, जनरेट हो मतलब जाता अभी है। मैंने 1 महीने के अंदर 50 से 60 हजार रुपये कमा लिया हूँ रोटावेटर से, सिर्फ रोटावेटर से। मतलब दिन की कमाई हमारी कम से कम 10 से 12 हजार, 15 हजार, 12 से 10 के बीच में ही रहती थी पर डे लगातार, की, पर पर डे डे की। और उसमें समझ लीजिए 3000 का डीजल लग गया और बाकी पूरा प्रॉफिट है। अच्छा, और इसमें मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे इसके मैंने सिस्टम स्पेसिफिकेशन देखे थे, जैसे इसका मैंने सोचा था डुअल क्लच का सिस्टम इसमें दिया हुआ है। डुअल क्लच को हम कैसे समझेंगे? इसका ऐसा है कि जैसे अधिकतर जो गाड़ियां होती है या कोई अदर भी ट्रैक्टर है तो उसमें क्या है, पूरा क्लच दबाना पड़ता है तब गियर लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप इतना सा भी दबाओगे तो गियर लगना तय है। क्लच प्लेट बराबर काम करेगी अपना, बराबर काम करेगी, उसको बोला जाता है डुअल क्लच। और जैसे ये जो स्टीयरिंग है, यदि मैं इसको एक बार पूरा घुमाऊं और जैसे ये मुड़ता है तो 1 इंच ऊपर हो जाता है, सामने का हाइट, सामने की हाइट 1 इंच ऊपर हो जाएगी। उसका मैकेनिज्म जो भी है, हाँ। लेकिन सामने की हाइट अपनी इंक्रीज हो जाती हाँ, है। इंक्रीज हो जाती है। जैसे कभी फंस जाता है ना, तो यदि सामने का कुछ दब गया है, इंजन कहीं दब गया है मान लेते हैं, तो ऐसा घुमाएंगे तो वो 1 इंच ऊपर हो जाता है, तो उसको निकलने के लिए उसको सहायता हो जाता है। और ये जो मैं देख रहा हूँ ब्रेक में डुअल पैडल दिख रहा है, इसका क्या मैकेनिज्म रहता है? इसका ऐसा है कि जैसे हम जोताई या रोटावेटर चलाते हैं, जोताई करते हैं, तब यदि हमको तुरंत पे जगह पे काटना है ऐसा, तो उसके लिए हमको ऐसा करके दबाना पड़ता है एक साइड का। अलग अलग टायर के अलग अलग ब्रेक है। हाँ, अलग अलग। इस साइड का ये है और उस साइड का ये है, और ये है एक्सीलेटर नॉर्मल। हाँ, और ये है हाथ वाला एक्सीलेटर। ये भी वही काम करता है, ये भी वही काम करता है। अच्छा, तो जैसे इसका यूज मैक्सिमम किस चीजों में होता है? जैसे कभी घाट पहाड़ चढ़ रही है गाड़ी और बीच घाट में रुक गई, तो अपन लोग क्या आपके ब्रेक आपने- दबा के रखे, हम हाँ। लोगों ने ब्रेक दबा के रखे ऐसा करके। अब उसको छोड़ेंगे तो पीछे जाएगी, तो इसको दबा के ही एक्सीलेटर दिया जाता है, और उसके बाद छोड़ते ब्रेक तो फिर वो चढ़ता मतलब है। हमने दोनों पैर बिजी रहते हैं, हाँ। उस बीच में तीसरा पैर तो ला नहीं सकते हम ला लोग, नहीं तो सकते। इसे ही हाथ से हम एक्सीलेटर को मेंटेन कर लेते हैं। हाँ, ये तो होगा इसके नॉर्मल बेसिक से फीचर। हाँ। और इसके बाद करते हैं टायर वगैरह के। भैया मुझे इसके ना थोड़ा टायर का साइज मुझे छोटा लग रहा है 4 व्हील के हिसाब से, हाँ। तो क्या कारण है ये? इसका ये सीन है कि ये जैसे 2 व्हील रहते हैं ना, तो उसमें चक्के थोड़े बड़े रहते हैं, लेकिन 4 व्हील में क्या है कि चारों चक्के जो है एक साथ काम करते हैं, तो ये पतले भी रहेंगे ना तो ठीक रहता है, सही रहता है, और माइलेज उस हिसाब से देते हैं। 4 व्हील के जैसे मान लो अगर ये बड़े रहे तो फिर तो 4 व्हील में हमको अच्छा खासा डीजल लग जाएगा। अच्छा खासा लग जाएगा, जहाँ 6 लीटर लगना चाहिए वहाँ 8 लीटर 8 लीटर लग जाएगा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इन्होंने टायर का साइज डिक्रीज कर दिया हुआ है। कर दिया है। ऐसा है। अच्छा, और जैसे मैं बात करूँ इसका, जैसे मुझे इंजन देखना है, हाँ। इसकी जैसे आप नॉर्मल सर्विसिंग वगैरह करवाते हैं तो कितना पड़ जाता है सर्विसिंग कॉस्ट? सर्विसिंग कॉस्ट तो यही है कि इंजन का ये इंजन ऑयल वगैरह चेंज करने पे? ऑयल लगता है, बस हो गया, बाकी फिर कोई चार्ज नहीं लगता है। सारे के ये सारे? वाला, ये जो दिख अच्छा, रहा है ना, इस पोर्शन में? हाँ, इस पोर्शन पे पूरा हाइड्रोलिक ऑयल भरा हुआ है 50 लीटर, और जो इंजन ऑयल जो अपने जो गाड़ियों में डलते हैं वो यहाँ डलता है, ये वाला। अच्छा, वहाँ से हम गेज वगैरह अपन गेज चेक कर सकते हैं। और मैं बम्पर खोल के दिखा देता हूँ। और बैटरी इसकी सारी? अच्छा, यहाँ सामने में बैटरी दिया हुआ है। सामने में बैटरी दिया हुआ है। अदर ट्रैक्टर में बाहर दी होती है, इसमें अच्छा है कि सामने दी हुई है। इससे क्या होता है कि बैटरी का भार हो बैटरी जाने आपकी के चोरी कारण- नहीं होती। हाँ, बैटरी चोरी नहीं होती। दूसरा ये है कि ये थोड़ा भारी हो जाता है तो सामने से उठता ही नहीं, ये कभी नहीं उठता। ये लगभग नहीं तो फिर भी 20 केजी का तो होगा ही है। 20-25 केजी का तो है। उतना वेट ये मेंटेन कर लेता है। हाँ। और कूलिंग सिस्टम इसका परफेक्ट है, इसका कि एयर कूल्ड में मैंने आता इसको है। कम से कम इसमें 3 महीने पहले डाला हूँगा पानी। कूलेंट। हाँ, कूलेंट, तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इसमें ये भी हमें हाइड्रोलिक में देखने को मिलता है। हाँ, वो सब ना ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपको, हाँ। नॉर्मली बस खड़े कर दो। हाँ। एक बार मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ ट्रैक्टर की कैसी है। ये लग गया। ये है अभी 2 व्हील पे है। मैं इसको जैसे ही खींच के ऐसा घुमाऊंगा, ठीक है, इसको जैसे ही खींचूंगा 4 व्हील लग जाता है। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार चालू कर दे रहा हूँ। 4 व्हील लग गया दोस्तों। हाइट एक बार फिर से दोस्तों आप देखेंगे साइज में
थोड़ा इंक्रीज होता है साइज इसका। हाँ भाई, और इसके जो गियर के कंट्रोल है, इसमें टोटल गियर हमें कितने देखने को मिलते हैं? इसमें मैनुअल जो होते हैं नॉर्मली, इसमें 4 गियर होते हैं, एक रिवर्स का दिया हुआ है। अच्छा। और ये है हाई और लो का गियर, अधिकतर इसको हनुमान गियर बोला जाता है। अच्छा। इसका जरूरत कब पड़ता है? जब घाट वाट चढ़ना हो तब इसका जरूरत पड़ता है। मतलब ये ऐसा गियर है, यदि इसको लगा दिए सामने कुछ भी आए ट्रैक्टर चलते ही रहेगा, चलेगा ट्रैक्टर। हाँ। और ये जो मुझे दिख रहा है ये नीचे इस साइड में, ये रोटावेटर का है, रोटावेटर का चालू अलग करने अलग के लिए। काम के हिसाब से हाँ, अलग ये अलग है। रोटावेटर का है। और इधर ये नांगर, ये ऊपर नीचे करने के है सब। अच्छा, वो उधर अपना नीचे हो गया वो। नीचे हो गया। ये जो लाल वाला होता है, ये कितना गड़ाना है जमीन में उसके लिए होता है। नांगर जो होता है हमें कितना गड़ाना है, गड़ाना है उसके हिसाब से इसको ऐसा नीचे किया जाता है। अच्छा। और ये नांगर ऊपर नीचे करने के लिए होता है। वो अलग अलग जमीन के हिसाब से अपने को ऊपर जमीन। नीचे करते चलो, हाँ। ट्रैक्टर चलते रहती है। हाँ, चलते रहती है। तो 4 व्हील का जो गियर है देखने को ये वाला है ना, ये वाला है, इसको ऐसा ये नीचे रहता है, इसको ऊपर करके ऐसा खींच के लॉक कर दिए तो 4 व्हील लग 4 व्हील जाता लग है गया। ऑटोमेटिक चलती गाड़ी में। जी जी। और बाकी इंडिकेटर वगैरह नॉर्मल से इसमें दिए हुए हैं आपको, नॉर्मल हैजार्ड वगैरह, सिंपल सी हैलोजन लाइट, सोनालिका की बैजिंग। और सामने में ये मुझे छोटा सा, यहाँ पे हम कुछ भी वो रख सकते हैं ना, टूल्स वगैरह जो आते हैं इसके, पाना पेंचिस वगैरह इस टाइप से। और पाना पेंसिल रखने के लिए ये डिब्बी दी हुई है यहाँ पर। अच्छा, ये दी हुई है पाना पेंचिस की, एक साइड दी हुई रहती है। छोटी मोटी कोई भी हमें दिक्कत परेशानी है तो आप यहीं से चेंज कर लीजिए। हाँ। वैसे तो दोस्तों ट्रैक्टर में स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम सारी चीज़ों को तो आपको बता नहीं सकते। मेन चीज़ आपको बताएं डिटेल। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है गाड़ी के मेंटेनेंस कॉस्ट की और प्राइसिंग की। तो भैया आप मुझे बताइए कि इस वजह से आप एक बार सर्विसिंग कराते हैं, हाँ। तो अदर ट्रैक्टर की कंपनी से इस ट्रैक्टर में कितना आपको मेंटेनेंस कॉस्ट लग जाता है? देखिए सर्विस सेंटर ले जाते सोनालिका, तो उन लोग अदर पैसे तो नहीं लेते, खाली जो इंजन ऑयल है जो 3000 से 2000 के बीच में जो आता है, देख के आता है इंजन ऑयल, वही लगता है। और कुछ फिल्टर विल्टर चेंज होते हैं तो उसका पैसा हमको ही लगता है। समझ लीजिए एक बार सर्विसिंग में 3 से 4000 रुपये का खर्चा आएगा। 4000 खर्चा, और जो छोटा मोटा जो आगे पीछे वो होता है वो तो चलते रहता है ट्रैक्टर का। हाँ, चलते रहता है। तो इसका जो प्राइस पड़ा था आज से 2 साल पहले आपको, हाँ। वो कितना पड़ा था प्राइस आपको? ये हमको 7.5 लाख रुपए का पड़ा, और फाइनेंस करे तो ये कम से कम 8 पे जाएगा। 8 तक चला गया। चल 8 में सिर्फ आपको ये बॉडी मिली है, बॉडी मिली है ना, इंजन के साथ में। इंजन के और साथ। पीछे जो इसका जो ट्राली आता है वो कितने का पड़ जाता है अपने को? वो ट्रॉली तो हमारे पास पहले जो दूसरा ट्रैक्टर था इसी का, तो सोनालिका उसकी रखी हुई है। हमने रोटावेटर और नांगर लेके आए। रोटावेटर 1,55,000 का है, अच्छा। और नांगर हमारा 30,000 का है। जैसे कोई नया बंदा चाहता है कि मुझे ट्रॉली भी लेना, तो उससे नया किस प्राइस में पड़ जाएगा? तो हमने जब ट्रॉली लिए थे तो वो 2.5 से 3 के बीच की थी। हमारी थोड़ी बड़ी वाली ट्रॉली है, क्योंकि हम खेती किसानी के हिसाब से आपका तो प्रॉपर घर का ही काम है। घर का ही काम है, बाहर चलता नहीं है अधिकतर। और अभी तो ट्रॉली का तो शायद वो 3.5-4 पे जाता है। 3.5 तो पक्का है। 3.5 तो पक्का ट्रॉली पक्का है, हाँ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और ये डिफरेंस रहता है बाकी ट्रैक्टर का और सोनालिका ट्रैक्टर में। भैया के हिसाब से इस गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा कम है अदर ट्रैक्टर की वजह, और रिलायबल है, आसानी से चीज़ें अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। तो ये सब चीज़ों को देखकर स्वप्निल भैया ने लिखा है। और स्वप्निल भैया आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जय श्री राम। और दोस्तों डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, ऐसी और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों।